नेमिंग कैसे करते हैं, उनको एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को लेकर के देखेंगे और उनको नेमिंग करेंगे। तो आपके हाई स्कूल सिलेबस में इतना है। तो ये लेक्चर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 9 होगा। तो थोड़ा सा एक साथ इसको नहीं करेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट के वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए लेक्चर हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पे लेक्चर नंबर आप 9 डाल लीजिए। आईयूपीएससी का 3rd लेक्चर, आईयूपीएससी का ये 3rd पार्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपके हाई स्कूल का 9th है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, उनके एग्जाम्पल लेकर के ट्राई करते हैं। ओके, तो जब तक हम देखेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक क्लियर नहीं होगा। तो अभी फिर हम मिक्स प्रॉब्लम को लेकर के देखा करेंगे। ओके, तो आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना थोड़ा सीखिएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं सबसे पहले एल्कोहल। फर्स्ट इज द एल्कोहल। एल्कोहल का OH, जनरल फार्मूला ROH, ROH ये यूज करते हैं, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट। अब इसके आईयूपीएससी नेम लिखना होगा और इसमें सफिक्स, वर्ड रूट और प्रीफिक्स हमें देखना होगा। सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, और इसका जो सफिक्स होता है यहाँ पे नोट कर लीजिए। सफिक्स होता है वो OL होता है, OL होता है ना। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। तो ये सफिक्स OL हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम 1 2 3 4 और यहाँ पे OH लगा दें। सेकेंड प्रॉब्लम 1 2 3 4 5 यहाँ पे OH लगा दें। एंड थर्ड प्रॉब्लम 1 2 3 4 और यहाँ पे OH लगा दें, इस तरह। तो ये प्रॉब्लम है। चलिए इसको देखते हैं। इसकी बैलेंसी अब हो सकता है आपको, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिखा देते हैं। बॉन्ड नोटेशन, तो इनको कैसे आप पहचानेंगे, ये क्या है, क्योंकि आगे आपको पढ़ना ही है। जैसे ये एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, दैट मीन्स कि ये 2 कार्बन से मिल करके है। अब कार्बन लगा हुआ है तो इसका मतलब कि ये टेट्रावैलेंट होगा, टेट्रावैलेंट होगा। ओके, ये टेट्रावैलेंट होगा। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन को ऐसे यूज करते हैं एक सिंगल लाइन के लिए। लेट सपोज दैट डबल लाइन अगर इस तरह ये हो जाई है, इसका मतलब ये कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच होंगे। ओके, तो इस तरह हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। मे बी आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा, बोर्ड का स्टैंडर्ड बढ़ जाए, या क्वेश्चन ऐसे कोई पूछ लेता, तो आपको परेशान नहीं होना है। इसी को अगर हमें लिखना हो तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे ये OH ऐसे लगा दें। तो ये कार्बन है, जितने टर्निंग पॉइंट होते हैं वो कार्बन होते हैं वहाँ पे। तो ये कार्बन। अब इसकी बैलेंसी अगर इसको फार्मूलाइज किया जाए तो ये कुछ ऐसे हो गया है। ये फिर यहाँ पे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन अटैच है। फिर यहाँ पे ये कार्बन और ये हाइड्रोजन अटैच है और ये OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच है। ओके, हाइड्रोजन अटैच है। तो ये, तो अगर हम इसको फार्मूला, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, इसका फार्मूला अगर आपको बनाना है तो CH3 CH2 और इस कार्बन पे ये CH2 और यहाँ पे ये CH2 और ये एक वैलेंसी OH लगा हुआ है। तो देखिए टेट्रा वैलेंसी होना चाहिए, इस पे भी टेट्रा वैलेंसी, ये
सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका केमिकल फार्मूला हो गया। इसी को और फार्मूलाइज करना है, 1 2 3 4। तो C4 कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे देखिए, C4 और 3 और 3 ये 6 हो गए, 6 और H9 और OH, इस तरह भी हो सकता है दिया हो। तो आप इसको स्ट्रक्चर खोल के ऐसे बना लेंगे। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, या ऐसे हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। जैसे कि बेंजीन रिंग में ये क्या, बेंजीन रिंग में ये साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन रिंग कब बनेगी, जब यहाँ पे पाई बॉन्ड लग जाता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे हो जाता है। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ओके, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन को थोड़ा सा आप सीखते रहिए। कार्बन होता है जहाँ पे मुड़ा हुआ हो, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट मिले, वो दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड ए दैट इज पॉइंट इज कार्बन। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि वहां पे कार्बन सेंटर होता है। ओके, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो परेशान ना हो। तो हो सकता है ऐसे मिले, ये मिले, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो, या मे बी आपको कुछ ऐसे 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 मिले, ऐसे मिल सकता है। तो ये हर पॉइंट यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है। ओके, बॉन्ड लाइन नोटेशन थोड़ा सा आप सीख लीजिए। हालांकि आपको यहाँ पे केवल सीख लेना है, बस हो गया। जनरल साइज जो कार्बन है, वैलेंसी उतने ही, वही रूल वही रहेंगे, टेट्रा वैलेंसी ही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ओके, तो जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े वही होगा, तो इसमें परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो अच्छा, इसकी हमें नेमिंग करना था, एल्कोहल हम पढ़ रहे थे, तो अब इसको हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग क्यों इधर से किया, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग प्रियोरिटी ऑर्डर ये हो जाएगी, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटे। यहाँ पे ये अगर एक देखिए, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 ब्यूट एन, ब्यूट एन लिखा हुआ है। ब्यूट एन से ये ई को माइनस कर दें, मतलब रिमूव कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं ओएल यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट एन ओएल, ब्यूटेनॉल। तो दिस इज द आईपेक नेम। ओके, दिस इज द आईपेसी नेम। ये आईपीएसी नेम हो गया है इसका। आई होप कि समझ गए होंगे। तो उसका लास्ट का ई हटाना है। आप सभी में जैसे कि आप लिखेंगे यहाँ पे सभी में फंक्शनल ग्रुप आप अटैच करते हैं सभी में। लेट सपोज दैट 1 2 3 4, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH1, दिस इज द 4 5 C, और यहाँ पे ये, एंड थोड़ा सा देखते हैं 1 2 3 प्रोपोनल कीटोन को देख लेते हैं, कीटोन को देख लेते हैं। कीटोन के लिए क्या होता था, C और C, ये हम देख लें RR होता था, है ना। दिस इज द कीटोन। ओके, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लिए, कीटोन का देख लिए, और हम यहाँ पे एल्डिहाइड का, वो सॉरी एस्टर का देख लेते हैं। तो दिस इज द 7 COC, दिस इज द एस्टर। ओके, तो यहाँ पे हम ये CH3 और CH3, तो इसका हम देखते हैं। क्लियर। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, ईन हट रहा है। यहाँ पे अगर OH है, इसका सफिक्स जो होगा
सफिक्स होगा, एल्डिहाइड का मतलब CHO का सफिक्स जो होगा वो AL होगा। साथ में आप नोट करके लिखते रहें। इसका सफिक्स जो होगा, इसका सफिक्स होगा वो ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। और इसका सफिक्स यहाँ पे ओन होगा, है ना, इसका ओन होगा, तो ये सफिक्स है। और इसका जो ऑक्सी होगा, ऑक्सी, ये क्या होगा, सफिक्स, इसका सफिक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं तभी क्लियर होगा। 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग इधर 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग यहाँ पे देंगे तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो जाएगी, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ओके, तो ये लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो जाएगी 1 2 3 4 5। तो यहां पे पेंटेन था, पेंटेन से 1E हट गया, मतलब E माइनस E जो लास्ट में E था वो हट गया, तो इसको हम नीचे लगा लेते हैं C। तो ये क्या हो गया, पेंटेन और OH है तो OL, इसके लिए OL सफिक्स यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 4 5 2 पोजीशन पे लगा हुआ है, अभी ये सभी 1 पोजीशन पे लग रहा है। अब यहाँ पे कहानी चेंज हो गई, यहाँ पे 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4 पोजीशन, तो उनको कैसे IPSC में नेमिंग करेंगे, तो 1 2 है ना, तो इसमें सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 है ना, तो पेंटेन, पेंटेन टू ऑल, ये लिखेंगे पेंटेन टू ऑल, तो यही हो जाएगा, है ना, OL ये लगा देंगे। इस तरह आप नंबरिंग चेंज कर देंगे, जैसे कि उसका जो नंबर आएगा उस नंबर को बीच में ऐड कर देंगे, है ना, तो दैट मीन्स ये कह सकते हैं E की जगह पे प्लेस कर दें, E को हटा करके वहीं पे कर दें। एक्चुअल में OL होता है, E को रिप्लेस करके OL होता है, लेकिन E को हटाने के बाद वहां लगा दें और OL फिर लगा दें। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी बात करते हैं, तो नंबरिंग इधर से ये इसमें, अच्छा ये आपका ये ग्रुप हो गया है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया है और ये कार्बन, लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन पूरा सेलेक्ट होगा, लॉन्गेस्ट चेन पूरा सेलेक्ट होगा, प्लीज बी केयरफुली। तो उसको भी हम फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको भी हम काउंट करेंगे। ओके, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, नंबरिंग इधर से, तो ये पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेन, और यहाँ पे E माइनस करेंगे उसको, मतलब रिमूव कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, NaL, AL यहाँ पे होगा, इसको बिल्कुल केयरफुली देखिए, दिस इज द AL। ओके, तो AL हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर इसकी बात करते हैं, तो अच्छा यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे और हम एल्डिहाइड का देख लेते हैं। CH3CHO, इसको अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर COH ये है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है।
आईपेक नेम लिखना है। तो ये 1 2 एथेन हो गया, यहाँ से एक ई रिमूव हो जाएगा, एक ई रिमूव होगा तो ये एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल एल हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द सेकेंड एल्डिहाइड का। थर्ड एल्डिहाइड का अगर प्रॉब्लम करते हैं, लेट सपोज दैट यहाँ पे ये CH3 CH2 और CHO लिखा हो, तो इसकी नंबरिंग करने के लिए ये आप ये, अच्छा नंबरिंग करना हो तो 1 2 3 यही करेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग की जरूरत नहीं क्योंकि सेम पोजीशन है। तो अब इसका नेमिंग करना है, आईपेक नेम लिखना है। तो 3 है तो प्रोप एन से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ई जो ये ई है वो रिप्लेस हो जाएगा, तो प्रोप एन ऑल, प्रोपेनॉल। तो इस तरह आप इसको करेंगे, तो नंबर ऐसे बढ़ाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट सपोज दैट कि नंबर चेंज कर दें, फोर्थ की बात करें, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH और CHO ये लगा दे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा दें। और नंबरिंग अगर बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4 या 1 2 3 4 किधर से आप नंबरिंग करेंगे। तो अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 इसको बात करते हैं, या 1 2 3 4, देखिए किधर से भी आप जाएं तो इसकी नंबरिंग आप सभी में इक्वल पाएंगे। तो इसका आप को हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जा करके इसकी आईपेक नेम आप लिख करके हमें कमेंट करिएगा। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो सीखा है उसी को अप्लाई करें और बाकी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको कमेंट जरूर करिएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन मजेदार लेंगे। ओके, तो अगर हम इनकी तो हो गई है ना, तो एल्डिहाइड हो गया है, एल्कोहल हो गया है और हाइलोजन हो गया है। आईपीएसी नेम कैसे लिखना है, इनके हम क्वेश्चन मजेदार लेते रहेंगे और इसी तरह सॉल्व कराते रहें। अब यहाँ पे कीटोन का देखते हैं, ये कीटोन है, इस कीटोन की हम बात करते हैं, कीटोन की बात करते हैं। तो पहला जैसा एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं, CCCO, सॉरी यहाँ पे हमने वो कीटोन न लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH बहुत स्ट्रांग एसिड होता है। हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है, फिर नाइट्रिक एसिड होता है, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, लेकिन ये भी एक एसिड है और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही नेचुरली इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप इसका नेमनक्लेचर करना है इन IUPAC कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी जो सफिक्स होती है वो ओइक होती है, सफिक्स जो होगी वो ओइक होगी, ओइक लगाएंगे लास्ट में और ओइक एसिड लिखते हैं, है ना। तो ये लिखना ना भूलें। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग आप देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, नंबरिंग की अगर बात आती है यहाँ पे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, लेट्स सपोज दैट कि हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड लेते हैं और फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं और मेथेनोइक CH3COOH और
थर्ड इज HCOOH। ये इसकी वैलेंसी की बात करते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो तो ये है। तो यहाँ पे ये इसकी वैलेंसी, ये इसका वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन की 4 होना चाहिए, ये हो गई है। तो फॉर्मिक एसिड, मेथेनोइक एसिड, तो इसको ये आपकी मेथेनोइक एसिड हो गया। दिस इज द मेथेन। ओके, एक कार्बन है तो मेथेन। फर्स्ट कार्बन, दिस इज द मेथेन। तो यहाँ पे एक ई माइनस कर देंगे, ई को रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या, मेथेनोइक एसिड ये लिख देंगे। इसकी आईपीएसी नेम लिखना होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक, एथेन, दिस इज द एथेन। और ई को यहाँ पे हटा देंगे, ई की जगह पे ओइक एसिड लगा देंगे, ई की जगह पे ओइक एसिड। ओके, तो ये इथेनोइक हो जाएगा। इथेनोइक एसिड। ओके, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। इसकी आईपीएक नेम लिखना है तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया है, ये 4 कार्बन हो गया है। तो ये ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब यहाँ पे सफिक्स यूज करना है तो ई को माइनस कर देना है, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ब्यूटाओइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया है। ओके, तो इस तरह आप यूज करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसे पेंटानोइक, हेक्सानोइक, हेप्टानोइक ऐसे यूज कर लेंगे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। आइए अब देखते हैं कीटोन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ गया, ठीक है। तो इस तरह आप नेमिंग करना इसका सीख लें। आई होप कि सीख चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन देंगे आपको, अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। अब आइए देखिए 6, यहाँ पे हम देखते हैं 6 क्या है। यहाँ पे कीटोन की बात करते हैं तो RCOR सफिक्स यूज करेंगे ओन, ठीक। तो यहाँ पे आप सफिक्स को लेते हैं। लेट्स सपोज दैट कि हम यहाँ पे कीटोन को लेते हैं 1 2 3 डबल बॉन्ड O, तो यही ये RCH3 है, तो ये यहाँ पे H H H H, ये HH है। ओके, दिस इज द HH। ओके, क्लियर हो रहा होगा। आई होप समझ गए हैं बात को। ये इसकी अच्छा लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फार्मूला, अगर इसको फार्मूलाइज किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सब, CH3COCH3 ये है। इसकी आईपीएसी नेम लिखना है तो सबसे पहले आप कितने कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड, तो एन। यहाँ पे ई को माइनस कर दें, इस ई को माइनस कर दें, रिप्लेस कर दें किस में, ओन से। तो प्रोप
एन ओन ये लगा दें, प्रोपैनोन हो जाएगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज दैट सेकंड एग्जांपल इसका 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लगा दें ऑक्सीजन, तो ये भी हो गया है एक्चुअल में। अब इसकी बैलेंसी देखिए, ये क्या है, एच एच एच, यहाँ पे एच लगेंगे, यहाँ पे बैलेंसी 2 कंप्लीट है, 2 और लगा दें हाइड्रोजन, यहाँ बैलेंसी 1 है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ओके, क्लियर हो गया होगा, इस तरह ये कर लेंगे। तो इसको अगर हम और लिखें तो ये कैसा है, कैसा CH3, ये कार्बन CH3, ये वाला कार्बन CH2 और ये C डबल बॉन्ड O, और ये वाला कार्बन CH2 है और ये वाला कार्बन CH3 है। जरा इसको और छोटा करते हैं, C2H5, ये C2H5 है और C डबल बॉन्ड O और C2H5 ही तो है, C2H5, ये C2H5 ये हो गया और C2H5 ये हो गया है। इस तरह दिया जाए या इस तरह दिया जाए या इस तरह दिया जाता है, आपको सभी के IUPAC नेम सेम ही होगी, है वही चीजें, ठीक है। तो प्लीज आप इसमें परेशान ना, हो सकता है बॉन्ड, यहाँ पे अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन इसको अगर इस तरह भी दिया जाए तो आपको यही सब चीजें देखना होगा। 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और फिर ये है, इस तरह दे दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, 1 2 3 4, ये देखिए बैलेंस इसकी कंप्लीट है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं अटैच है। ओके, तो इस तरह भी दिया जा सकता है, तो इस तरह आप आइडेंटिफाई कर लें इसका। अच्छा चलिए नेमिंग करते हैं। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, पेंट एन, पेंट एन से एक ई माइनस कर दें, यहाँ पे ई को माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन नोन, ओ यानी ई लगा दें, ओ यानी ई लगा दें, पेंटेनोन हो जाएगा। तो इस तरह IUPAC नेम ब्यूटे 4 कार्बन है, 5 कार्बन या 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो ये इस तरह आप लगा सकते हैं, इसके नाम IUPAC नेम लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप कि समझ गए होंगे। तो आइए और देखते हैं, इसमें हम यहाँ पे 7th देखते हैं। यहाँ पे हम 7th क्या है, 7th हमारा ईथर है ना, 7th ईथर है। ईथर्स का हमें लिखना है IUPAC नेम, इसकी जो सफिक्स यूज करते हैं वो ऑक्सी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सी यूज करेंगे, ऑक्सी यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं, ये है फर्स्ट प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे एक ये है और एक यहाँ पे ये कार्बन है, इससे पहले भी हमने कराया है, इससे पहले प्रॉब्लम को कराया था, एथॉक्सी मेथॉक्सी प्रोपॉक्सी, है ना। तो आई होप कि आप इससे पहले के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखे होंगे, तो आ रहा होगा, अदरवाइज यहाँ पे आप देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी चीज़ें बताई गई थी। मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, तो यहाँ पे ऑक्सी लगा देंगे, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं, CH3O C2H5 लेट सपोज ले रहे हैं, CH3O C2H5 ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी IUPAC जो नेमिंग करेंगे,
IPAC नेम। ओके, IPAC नेमिंग करेंगे तो हम लिखेंगे मेथॉक्सी एथेन। ये क्या है? मेथॉक्सी है, मेथॉक्सी। ये क्या है? एथेन है। लेट्स सपोज दैट हम थर्ड यहाँ पे बात करें तो ऑक्सी लगाना है ना, ऑक्सी लगाना है इसमें। और यहाँ पे CH3O C2 C3H7 H7 ले लें तो ये क्या हो गया? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हम ले लेते हैं C2H5O C2H5, ये ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन हो जाएगा। और यहाँ पे C2H5, यहाँ पे हम ले लें C3H7 C3H7O CH3, इसका क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे एथॉक्सी, वो प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी मेथेन। सॉरी, इसको तब नंबरिंग आप इधर से मतलब कर सकते हैं, मेथेन, मेथेन, है ना। तो इस तरह, हालांकि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते, इतने ही आएंगे, है ना। तो प्लीज़ आप इसको केयरफुली देख लें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आगे यूज है। तो काफ़ी टाइम हो गया है और आई होप कि आपको अब IPAC समझ में आ गया होगा कि कैसे आप क्वेश्चनों को करना है। ओके, तो आइए आगे कुछ और देख लेते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक दिक्कत है। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। गिव ए फार्मूला एंड, क्वेश्चन है गिव अ फार्मूला, गिव अ फार्मूला एंड IUPAC, give formula and IUPAC name member of homologo series, members of इससे पहले हमने चीजें होमोलोगो सीरीज क्या होता है बताए हैं। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम है C2H6, सेकेंड प्रॉब्लम है यहाँ पे CH3OH एंड यहाँ पे थर्ड प्रॉब्लम है HCOOH। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को केयरफुली देखें। गिव ए फार्मूला एंड IUPAC नेम, फार्मूला आपको बताना है, IUPAC नेम बताना है, मेंबर ऑफ होमोलोगो सीरीज, है ना। तो मेंबर ऑफ होमोलोगो सीरीज और 2 टर्म तक यहाँ पे कंडीशन दिया जाए, नेक्स्ट 2 टर्म, है ना, नेक्स्ट 2 मेंबर्स, नेक्स्ट 2 मेंबर, ये कंडीशन है। तो आपको ये फार्मूला देना है। तो फर्स्ट का अगर सोल्यूशन देखें, फर्स्ट का सोल्यूशन देखें तो यहाँ पे होमोलोगो सीरीज होने के लिए क्या करना पड़ता था, CH2 ऐड कर देना पड़ता था, फॉर होमोलोगो CH2 ऐड कर देना पड़ता था जो होता था। तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाले में देखिए C2H6 है
तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, C3H8 हो जाएगा क्या, C3H8। C3H8 का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो 1 2 ये हो जाएगा। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। IPAC नेम कहता है नेक्स्ट 2, तो ये फर्स्ट हो गया है। अब इसमें फिर +2 और ऐड कर दें, इसमें +CH2 और ऐड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, C4 और H10, C4H10। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये 2 नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज हो गया किसका, C2H6 का। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, ये तो 10 हो गए हैं। देखिए 3 यहाँ 3 यहाँ और 4 ये, तो ये हाइड्रोजन, इनकी नेमिंग करना है बेटा। तो इसी क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे अच्छे कराए हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यहाँ पे। तो ये इसकी लॉन्गेस्ट जो चेन होगी ये हो जाएगी, है ना, लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगी। तो अब इसका आईपेक नेम लिखना है दोनों का, ये क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा, दिस इज प्रोपेन एंड दिस इज द ब्यूटेन। ओके, तो ये नेक्स्ट 2 मेंबर हो गए और उनके होमोलोगस सीरीज C2H6 का नेक्स्ट 2 मेंबर हो गए C3H8 C4H10 और उनके ये आईपेक नेम हो गए। तो क्लियर हुआ, आइए और देखते हैं। तो इसी तरह केवल क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको सब चीजें कंसेप्ट क्लियर रहें। अब यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं। ये देखिए एल्कोहल है, इसके एल्कोहल है, तो यहाँ पे इस पे ऐड करना है आपको। तो सेकंड की सोल्यूशन की बात करते हैं, तो CH3OH यहाँ पे प्लस CH2 ऐड कर दें। होमोलोगस सीरीज पाने के लिए उसी में CH2 ऐड कर दिया करते थे। तो ये क्या देगा आपको, ये दे देगा C2H5OH और फिर इसमें ऐड कर दें C2H5OH में फिर ऐड कर देंगे। इसके नेम अगर लिखना है आपको तो ये क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये प्रोपेन एथेन एथेनॉल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे 1 कार्बन और ऐड कर दें तो ये C3H7 हो जाएगा, CH2 ऐड करेंगे तो C3H7 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो इसको देखिए ये क्या है, प्रोपेनॉल हो जाएगा, OL हो जाएगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो C2 को पहले देख लीजिए, ये हो गया है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये C2H5 का हो गया स्ट्रक्चर। अगर इसकी बात करते हैं, C3 की बात करते हैं, तो वहाँ 1 2 3 है और ये OH है 1 ये। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा दें, तो ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ये आप इसकी होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं तो ये यहाँ पे CH2 ऐड करना है ना। तो यहाँ पे CH2 प्लस CH2 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2 यहाँ पे ये हम कह सकते हैं C2H3 है ना, C2H3 और लास्ट में OOOH ये कह सकते हैं। तो CH3
CH3COOH, यहाँ पे ये अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये बनाएगा CH3COOH और C2H5COOH। देखिए इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो ये CH3, क्योंकि यहाँ पे ये एक H है और CH2 यहाँ पे प्लस ऐड कर दिए थे, इसमें CH2 ऐड कर दिए थे, तो ये CH3, ये मिला करके H3 हो गया, ये CH3 हो गया और COOH हो गया। इसका नाम लिखना है आपको, IPAC नेम लिखना है। तो ये होमोलोगो सीरीज हो गई, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड, इतना पूछा था। तो ये इसका नेमिंग करना है तो ये एथेनोइक हो जाएगा ना, एथेनोइक एसिड। और ये आप खामोशी से किया हुआ वर्क शोर मचा देता है। ओके, आप खामोश होकर के अपने काम को करते रहेंगे तो एक ऐसे रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि वो रिजल्ट आपको पॉपुलर कर देता है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप कोशिश करें। आप हाई स्कूल का बैच हमसे पढ़ रहे हैं, ICSE CBSE बोर्ड के जो भी बच्चे हैं या UP बोर्ड के बच्चे हैं, तो भी मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उसमें जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी और अभी से आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट आप ले आएंगे। ओके, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपका बेस बढ़िया से मजबूत कर दें, आगे आपका बढ़िया भविष्य रहे और फिर आप काफ़ी शोर मचा दें, आपका रिजल्ट शोर मचा दे, है ना। आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं, अदरवाइज आप शोर मचाने लगेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है तो इसको हम देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन बेटा लिख लीजिए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शन, name the functional groups present in the following compounds also write the IUPAC name of each compound. IUPAC name of each compounds. ओके, नेम ईच कंपाउंड। तो अब वो कंपाउंड कौन कौन से हैं, फिर उनकी नेमिंग हम करेंगे। क्वेश्चन इधर ले लेते हैं। बहुत ही क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आप आई होप कि आप इसको सब कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत छोटे क्वेश्चन, समझिए इसी तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में। आपको इसमें कोशिश करना चाहिए, बेहतर आप करिए तो आई होप कि आप इसको कर पाएंगे। मैं समझता हूँ यही कि आप इसका नेमनक्लेचर करना है, नेमिंग करना है, IUPAC नेम लिखना है, तो आप इसको कर पाएँ और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। फिर हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। IUPAC में आपको बढ़िया कंटेंट देंगे
तो परेशान ना हो, अभी और चीजें इस पे देखेंगे, आप परेशान ना हो, एकदम से परेशान ना हो, जो आपके बोर्ड में है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। लेकिन इसके जो 3-4 वीडियो आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7th से लेकर के आई थिंक ये 10 या 11 तक जाएगा आईपीएससी का, ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए और आपसे क्वेश्चन हो जाए। मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते हैं इससे। तो इनके नेम लिखना है बेटा, नेम लिखने के लिए आप कोशिश किए होंगे तो बेहतर है। तो आइए चलते हैं। तो इसमें OH, ये क्या है, OH फंक्शनल ग्रुप है। आई होप कि इसको आप कर लिए होंगे। ओके, तो ये क्या है, प्रोपेनॉल है ना, प्रोपेनॉल है, और ये ओइक एसिड है, प्रोपोनोइक एसिड है। ये प्रोपोनोइक एसिड है। ये क्या है, 1 2 3 4 और 5 कार्बन है। तो पेंट 2 इन लिख सकते हैं, वो सॉरी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। तो इसको हम पेंट 3 ओन लिख सकते हैं, पेंट 3 ओन, या आपका 1 2 3 4 5 इस तरह और 6 होता। यहाँ पे लेट सपोज दैट लगा हुआ होता, तो 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग आप इधर से 1 2 3 1 2 3 4 इधर से होता, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 ये करते। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप पहले सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो इसकी आईपीएससी नेम लिखना हो तो ये क्या करेंगे, इसकी आईपीएससी नेम लिखने के लिए हमें 3, ये क्या है, हेक्स 3 ओन। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, मतलब इस तरह अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप कर लें हेक्स 3 ओन का स्ट्रक्चर बनाएं। तो हेक्स 3 ओन का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ऐड करना होगा, या हम ये कह दें कि हेप्ट 4 ओन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो हेप्ट बनाने के लिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7। अब कह रहा है कहाँ पे, 4 पे ओन लगा है, 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 कहीं भी आप लगा दें, ये हो गया है। नंबरिंग किधर से भी स्टार्ट कर दे। इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसकी वैलेंसी आपका टेट्रा वैलेंसी कार्बन की हमेशा वही रहती है, चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन 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 ये ऐड कर दें। ओके, या इसका केमिकल फार्मूला की बात करता है तो यहाँ पे ये आप क्या लिखेंगे, CH3 CH2 एंड CH2 CO और ये CH2 और ये CH3 आप इस तरह लिख दें। तो ये हेप्ट 4 ओन का हो गया है। इसका फार्मूला अगर आपको लिखना है पेंट 3 ओन का, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पे CH3 CH2, तो यहाँ पे हम लिख दें, देखिएगा CH3 CH2 एंड CO और CH2 CH3 ये हो गया है। अगर हम बात करते हैं 4th की, ये है, इसका नोमेनक्लेचर करना है पीएससी नेम। अभी हमने इन आइन और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को नहीं लिया था, अभी हम देखेंगे, फिर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। तो 4 है तो ब्यूट किस पोजीशन पे, 1 इन, तो ये ब्यूट 1 इन इसको करेंगे, ब्यूट 1 इन, या इसको हम कह सकते हैं ब्यूट इन, या तो इस तरह आप लिख सकते हैं। चलिए आइए हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी देख लेते हैं। हेडिंग डालिए इन एंड आइन, आईपीएससी नेम ऑफ इन एंड आइन।
तो यहाँ पे हम देखेंगे IPAC नेम इन एंड आइन। नेमिंग inorganic compound in organic compound in and आइन। दैट मीन्स कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। ओके, तो इन्हीं का देखना है हमें। तो फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगा दिए डबल बॉन्ड। सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं 1 2 3 4 5, अब हमने यहाँ पे लगा दिए। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लगाएंगे तो वही हो जाएगा, यही नेम हो जाएगा। ओके, चलिए ट्रिपल बॉन्ड को ले लेते हैं। तो अब इसका नेमिंग करना है हमें, इसका नेमिंग करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह नेमिंग करेंगे। तो इसका मतलब सॉरी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जो करेंगे इधर से करेंगे, फर्स्ट इसको पोजीशन देंगे। अब इसका चलिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो पेंट 1 इन, या इसको हम लिख सकते हैं पेंटीन भी इसको बोलेंगे। ओके, तो इस तरह आप इसका IPAC नेम लिख सकते हैं। दिस इज द IPAC नेम। क्लियर है। एंड यहाँ पे अगर देखते हैं तो किस पोजीशन पे है 1 2 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5। नंबरिंग इधर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये नियरेस्ट में डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को पहले देंगे। ओके, तो जिधर से पास में पड़े उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया 1 2 3 5 है, तो पेंट कितने पे 2 इन। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में था इसीलिए ये पेंटीन लिख दिए थे, लेकिन इसको पेंटीन नहीं लिखेंगे, इसको पेंट 2 इन ही IPAC इसका करेक्ट नेमिंग होगा। यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी IPAC नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है YNE, इसके लिए ENE होता है, ये इसका सफिक्स होता है। ओके, दिस इज द सफिक्स। सफिक्स। तो अब यहाँ पे देखिए, तो पेंट 1 आइन। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं, लेट्स सपोज दैट यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम ले 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे ना, बैलेंस इसको करना हो अगर, तो केमिकल फार्मूला बनाना हो, तो आप ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे बैलेंस कंप्लीट है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो इसको अगर केमिकल फार्मूला लिखें तो CH3 CH2। ओके, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा CH2 एंड यहाँ पे हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा। ओके, तो ये केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 2 3 1 2 पोजीशन पे, तो नंबर 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे पेंट 2 आइन, तो पेंट 2 आइन इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सफिक्स हो गया है, ये वर्ड रूट हो गया है, या रूट वर्ड प्लस जो नंबर हो, नंबर के साथ सफिक्स, नंबर के साथ सफिक्स। ये रूल आप याद रखें,
किसमें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में। तो इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन को लेकर के आते हैं और वहाँ पे आपसे और प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, तो तब तक के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। लेक्चर नंबर 10 लेकर के बहुत जल्द आपके साथ हम होंगे। थैंक यू। ओके।